नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में जेपीएससी एफआरओ का हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम हमें हमारा दिया गया है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। आपको बता दें, जो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर है ये हमारा इन्वायरमेंटल साइंस यानी ईवीएस का पेपर आप जाएंगे ऑप्शनल पेपर 2 में, तो वहाँ पे यूनिट नंबर 4 में वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो रेमेडिएशन दिया है, उसी का एक टॉपिक है। और ये वाला आप वीवीआई मार्क कर ले, ये लॉन्ग आंसर बन सकता है यहाँ से, और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये नहीं आया तो आपका जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो अपशिष्ट प्रबंधन आ सकता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और नहीं तो जल अपशिष्ट उपचार जो है। तो दोनों में आप दोनों करके जाइए, दोनों अगर करके जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से पूरा पकड़ा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में। तो इसको आप कवर करके जाइए। इसमें हम लोग आज क्या देखेंगे, तो जल अपशिष्ट उपचार यानी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, यानी जो हमारा वेस्ट वाटर है, दूषित जो वाटर है, गंदगी वाला है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उपचार करेंगे। वही है कि जल अपशिष्ट यानी कि दूषित वाटर को, वेस्ट वाटर को हमें ट्रीटमेंट करना है, तो कैसे ट्रीट करेंगे, उपचार करेंगे, इसी के बारे में देखेंगे। तो इसका हम भूमिका लिखे हैं कि क्या इसका भूमिका है, फिर परिचय की चर्चा किए हैं। एक छोटा सा नोट्स है, 2-3 पेज का ये है। सीवेज क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ताकि ये हमें कॉन्सेप्ट आ सके और अच्छे से क्लियरिटी आएगा, तो हम खुद से वहाँ जाके लिख सकते हैं। अपशिष्ट जल के स्रोत कहाँ से ये जो वेस्ट वाटर है उत्पन्न होते हैं, उसके बाद ही इसका समाधानों की चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे समाधान दिया गया है, यानी कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र है। इसी के इसका कुछ प्रक्रिया होता है, इस संयंत्र के द्वारा इस प्रक्रिया गुजरती है, और इसके बाद जो है से अपशिष्ट जल जो है से एकदम प्योर होता है और क्लीन होता है। इसका बार बार यूज किया जा सकता है, दूसरे जन रिसाइकल नदियों और तालाबों में छोड़ा जा सकता है। जैसे में यहाँ पे हम उसी प्रक्रिया को फिर से लिखें। यहाँ पे हालांकि लिखने का तरीका हमारा अलग था, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार, तृतीयक उपचार था। प्राथमिक उपचार को ही हम लोग भौतिक प्रक्रिया कहते हैं, इसी प्रकार से रासायनिक कहते हैं, उसके बाद जैविक कहते हैं। तो यही प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय है। तो इसमें अलग चीज़ ये नहीं है, वही है। आपको जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए उपचारित जल का पुनः उपयोग कहाँ करेंगे, यानी कि जो ट्रीटेड वाटर है उसका रीयूज कहाँ पे करेंगे। भारत में अपशिष्ट जल उपचार की स्थिति कैसा है, क्या कंडीशन है, कितना स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, कौन कौन से प्रमुख चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस क्या हैं। तो 3-4 पॉइंट चैलेंजेस याद रख लेंगे। उसके बाद समाधान और सुझाव, हम क्या, और जो ट्रीटेड वाटर यानी कि हमारा जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या हम समाधान और सुझाव दे सकते हैं, जिससे यार ये बहुत अच्छा से ये हो सके। इस प्रकार से इसका निष्कर्ष की बात करेंगे। तो इतना चीज़ इसमें दिया गया है। चलिए हम इसको कवर करते हैं। अगर ये वाला टॉपिक आपके पास नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, या तो फिर आप जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में हम मोबाइल नंबर दिए हैं, ताकि इसको आप 2-3 पेज है, आपको 10 से 20 मिनट या 15 मिनट लगेगा एक बार रीड करने में, और एक दो बार और करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी और आसान टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से टॉपिक वाइज हम बनाए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है जल अपशिष्ट उपचार। जल अपशिष्ट उपचार अगर बोले तो वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करेंगे, यानी ट्रीट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जल अपशिष्ट उपचार होता क्या है। तो जल प्रदूषण 21वीं सदी के एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। आज जल प्रदूषण इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, क्राइसिस आप बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल चुनौती है। इस प्रकार से ये बोल रहा है कि हमारा जो जल प्रदूषण है 21वीं सदी की एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। ये बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न अपशिष्ट जल का उचित उपचार करना आवश्यक है। बोल रहा है कि हमारा जो अपशिष्ट जल है इसका उत्पन्न कैसे हुआ, तो बढ़ती औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती शहरीकरण के कारण अपशिष्ट जल का उत्पन्न हुआ। तो इसका हमें इलाज करना, यानी कि इसका ट्रीट करना, साफ करना, यानी कि ट्रीटमेंट करना बहुत अति आवश्यक हो गया है। अपशिष्ट जल उपचार न केवल मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है, देखिए ये सिर्फ हम लोग का ही हेल्थ नहीं, अगर इसे आप जानते हैं कि दूषित वाटर से, कंटामिनेटेड वाटर से हैजा, कोलेरा, तरह तरह के डिजीज, टाइफाइड, डायसेंट्री और भी टाइफाइड तरह की बीमारी होती है, इतने तरह की। तो इस प्रकार से ये बोल रहा है कि मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा तो करता ही है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र की भी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से इसके 2-3 बेनिफिट है। अगर हम जो हमारा अपशिष्ट जल है उसको अगर हम उपचार कर दे तो ये हमारा मानव स्वास्थ्य को तो सुरक्षा करेगा, साथ साथ में पर्यावरण, पारिस्थितिकी को भी, इकोसिस्टम को भी हेल्थ रखेगा। तो ये हुआ कैसे अपशिष्ट जल, तो ये बढ़ती औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण ये 21वीं सदी के सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। इस प्रकार से इसका परिचय में भी कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे। अगर आप भूमिका समझ गए तो परिचय भी समझ गए, कुछ हार्ड नहीं है। कि अपशिष्ट जल का उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है, अपशिष्ट जल का उपचार यानी कि जो दूषित वाटर है, कंटामिनेटेड जो वाटर है, वो कचरा वाला जल को कैसे हम उपचार ट्रीट करेंगे। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल का पुनः उपयोग के लिए स्वच्छ और सुनिश्चित बनाने के लिए उसमें से प्रदूषकों को हटाना शामिल है। तो इसमें कुछ नहीं, अपशिष्ट जल उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल को हम फिर से यूज
उसका यूज कर सके, उसका उपयोग लायक बना सके, उसको स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए प्रदूषकों को हटाते हैं। तो प्रदूषकों का मतलब होता है पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट का मतलब होता है ऐसा चीज़ या ऐसा सब्सटेंस जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, पॉल्यूशन फैलाता है। तो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को फैलाने वाला प्रदूषक कहलाता है। तो प्रदूषकों को हटाएंगे अपशिष्ट जल से, तो ये अपशिष्ट जल से जो है वाटर स्वेज क्लीन हो जाएगा। तो ये हटाना शामिल है। इस प्रक्रिया में स्वेज उपचार यानी स्वेज ट्रीटमेंट या अपशिष्ट जल उपचार भी कहते हैं। तो देखिए इसी प्रक्रिया को बोल रहा है, इस प्रक्रिया को स्वेज उपचार कहते हैं। कुछ नहीं, अपशिष्ट जल उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करेंगे, प्रदूषकों को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? जल का पुनः उपयोग करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो स्वेज उपचार, नहीं तो अपशिष्ट जल उपचार, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमारा सिलेबस में दिया गया उसको कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये शामिल किया गया था। सीवेज क्या होता है? कुछ नहीं, सीवेज एक प्रकार का तरल है, लिक्विड, ये अपशिष्ट है, कचरा है, जिसमें मानव जानवरों के मलमूत्र, रसोई घर का कचरा, साबुन, डिटर्जेंट का पानी, वर्ष जल जो नदियों से बहता है आदि शामिल है। इसमें निम्नलिखित ठोस पदार्थ, सस्पेंडेड सॉलिड्स भी हो सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर्स भी हो सकते हैं, मरे हुए जीव जंतु हो सकते हैं, या फिर अकार्बनिक अशुद्धियाँ, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब होते हैं। इसी को सीवेज कहते हैं। तो सीवेज एक लाइन में गटर समझिए कि गंदा वाला वाटर है, एक प्रकार से हमारा ये वेस्ट वाटर है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे दिया है कि अपशिष्ट जल का स्रोत, सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, कहाँ से जनरेट हो रहा है दूषित जल, यानी कि अपशिष्ट जल जो कचरा पानी वो कहाँ से आ रहा है, तो घर से आ रहा है, सबके घरों से आ रहा है। जैसे हम रसोई से, बाथरूम से, टॉयलेट से, हर तरह तरह का लोग यूज करते हैं। औद्योगिक, आप इसमें सोप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, डिटर्जेंट जो नहाने वहाने में लोग करते हैं, फिर गाय, फिर बैल वगैरह धोते हैं उसके से, और भी तरह तरह का चीज़ हो सकता है। तो घरेलू स्रोत तो एक इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा औद्योगिक स्रोत, अगर ये सब कुछ 2-3 चीज़ याद रखते हैं तो ये वाला इजीली लिख पाएंगे, कुछ हार्ड नहीं है। तो औद्योगिक स्रोत में फैक्ट्रियों का रासायनिक व भारी धातु युक्त पानी। तो देखिए फैक्ट्रियों, औद्योगिक से इंडस्ट्रियल सोर्स क्या है, फैक्ट्रियों का रासायनिक केमिकल निकल के आता है, और भारी धातु यानी हैवी मेटल जो है सो ऐसा पानी निकल के आता है जिसमें सीसा, मरकरी, पारा ये सब रहता है। कृषि स्रोत में कीटनाशकों और उर्वरकों से युक्त बहाव जल, किसान जब छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इस प्रकार से केमिकल फर्टिलाइजर, तो उससे बह के आता है, उससे भी क्या हो जाता है, वाटर एकदम खराब हो जाता है, यानी वेस्ट वाटर, कचरा पानी बोल सकते हैं। और व्यावसायिक स्रोत अस्पताल से, होटल से, शॉपिंग मॉल से, ये है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पानी जो है से अपशिष्ट जल हमारा जो है, अपशिष्ट जल मतलब वेस्ट वाटर कहाँ से आ रहा है, इसका स्रोत क्या है, जल का ये सोर्स क्या है। तो घर से कचरा आ रहा है, औद्योगिक से, कृषि स्रोत से, व्यावसायिक स्रोत से। इसके बाद ये वाला छोटा छोटा लिखेंगे, इजिली याद कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सीवेज क्या था, तो सीवेज यही था, जब कलेक्टर भी एक साथ बहेगा तो सब में चीज़ मिला रहेगा। तो इसी प्रकार से इसमें हम लिखे थे कि इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अशुद्धियाँ होती है, कार्बनिक, अकार्बनिक और पोषक तत्व। इसके बाद हम लिखे थे जीवाणु, सूक्ष्मजीव यानी विषाणु वगैरह भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, कचरा है, साबुन है, जानवरों के मलमूत्र है, साबुन है, डिटर्जेंट है। इस प्रकार से हम ये बता रहे थे कि ये कलेक्टिवली सीवेज था। ये सीवेज आया कहाँ से, फिर इसका क्या क्या प्रक्रिया है। इस नोट्स में सबसे इम्पोर्टेंट इंट्रो था। इंट्रो का मतलब हो गया हमारा परिचय, आपका तो बहुत हेवी होना चाहिए। और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र है, यानी ये वाला आपको तो शामिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो इसका पिलर है। इस पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डालना ही है। इसमें पूछेगा यही कि कौन प्रक्रिया की चर्चा कीजिए, कौन कौन से प्रक्रिया है अपशिष्ट जल उपचार का। तो ये हमारा सिलेबस में मेंशन किया था ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, कि वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो एक संयंत्र में होगा, बोल रहा है अपशिष्ट जल को साफ करने की प्रक्रिया कई चरणों में से एक विशेष संयंत्र में होती है। तो ये कई चरणों में होती है और एक विशेष संयंत्र में, प्लांट में किया जाता है, जिसे अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र या प्रक्रिया कहते हैं। तो ये प्लांट कह रहे हैं तो इसका मतलब संयंत्र है, वो प्लांट पेड़ पौधा वाला प्लांट नहीं है। तो आप अच्छे से समझते होंगे, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र है, इसे आप शॉर्ट में WWTP यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। तो ये कुछ नहीं, एक प्रक्रिया है जिसमें पानी को साफ करते हैं, और यही अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में होता है। इस बोल रहा है इस प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 प्रक्रिया है, तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा। प्रक्रिया, पहला भौतिक प्रक्रिया जिसे प्राथमिक उपचार कहते हैं, दूसरा रासायनिक प्रक्रिया जिसे द्वितीय उपचार कहते हैं, तीसरा जैविक यानी बायोलॉजिकल, तो ये हमारा तृतीय उपचार है। तो आपको याद रखना पड़ेगा फिजिकल,
फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल है और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला भौतिक प्रक्रिया यानी फिजिकल प्रोसेस, जो गंदगी वाला पानी में यानी कि हमारा जो अपशिष्ट जल है या वेस्ट वाटर है, उसमें आपको देखने से जो गंदगी लग रहा है, बड़े कपड़ा, बड़े-बड़े बोतल, स्टोन जो ऊपर से ही देख रहा है उसको हटाया जा सकता है, उसी को भौतिक प्रक्रिया या फिजिकल प्रोसेस कहेंगे। ये बोल रहा है सबसे पहले अपशिष्ट जल को एक बार स्क्रीन से गुजारा जाता है, बड़ा सा ये रहता है बार स्क्रीन। ये स्क्रीन जल में मौजूद बड़ी वस्तुओं जैसे कपड़े, प्लास्टिक, डिबिया इस प्रकार से इसे हटाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझिए कि भौतिक प्रक्रिया ये क्या है कि इसे एक बार स्क्रीन में गुजारा जाता है और इसमें ये सबसे पहला प्रक्रिया है। आप लिखेंगे भौतिक प्रक्रिया को प्राथमिक उपचार भी कहते हैं और ये फिजिकल प्रोसेस है। इस प्रकार से लिखने से आंसर को एलोबरेट कर सकते हैं अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो। इसमें मौजूद बड़ी वस्तुओं जैसे कपड़े, प्लास्टिक और ये डिबिया ये वगैरह, डंडिया, ये सब बोल रहा है कि इसमें कचरा वगैरह को हटाते हैं। इसके बाद जल को इसके बाद जल को एक ऐसे टैंक में डाला जाता है जहां उसकी गति को कम किया जाता है। पानी का बहाव की गति को कम करेंगे तो रेत, बजरी, पत्थर उसके नीचे भारी अशुद्धियां नीचे बैठ जाएगी। ये हमारा पूरा का पूरा फिजिकल, जिससे प्राथमिक उपचार या भौतिक प्रक्रिया कहेंगे। तो ये वाला आप देखिए कितना इजी था, ये बड़ा चीज़ों को हटाने का पहला प्रोसेस। फिर रासायनिक यानी उस पानी में, वेस्ट वाटर में यानी कि अपशिष्ट जल में जो केमिकल चीज़ मिला हुआ है उसमें केमिकल है, सब्सटेंस है या कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हटाने के प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया, इसी को ही कहेंगे द्वितीय उपचार। जल को एक ऐसे बड़े टैंक में डाला जाता है जो बीच में ढलान वाला होता है और इसमें ठोस पदार्थ जैसे में ठोस पदार्थ जैसे मल नीचे बैठ जाते हैं और गाद यानी स्लेज बनाते हैं। फिर बोल रहा है गाद को स्क्रैपर द्वारा हटाकर एक अलग टैंक में ले जाया जाता है। तो देखिए इसके स्क्रैपर द्वारा हटाया जाएगा किसको, इस स्लेज मतलब गाद को, और इसे अलग टैंक में रखा जाएगा। तो ये हमारा फिजिकल प्रोसेस है जहाँ उसे अवयवी जीवाणु जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये काम करता है और द्वारा विघटित किया जाता है। देखिए इसको डिकम्पोज किया जाता है। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या करता है, एक प्रकार का ये डिकम्पोजर अपघटक का काम करता है। तो यही क्या किया, अब यही बैक्टीरिया जो है से इसके द्वारा विघटित किया जाता है बड़े बड़े चीज़ों को। इस प्रक्रिया से बायोगैस बनती है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। ऐसे हम इसमें लिखे हैं और बताए हैं। तेल और ग्रीस जैसे हल्के तैरने वाले पदार्थों को स्क्रीमर से हटा दिया जाता है। तो यही हमारा केमिकल था जिसे हम द्वितीय उपचार कह रहे हैं जल का। दूसरा प्रोसेस था तो तेल और ग्रीस जैसे हल्के तैरने वाले पदार्थों को स्क्रीमर द्वारा हटा दिया जाता है। तीसरा है जैविक प्रक्रिया को बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। ये तृतीय उपचार है। साफ किए गए पानी को एक ऐसे टैंक में भेजा जाता है जहां वायु को पंप किया जाता है। देखिए एक जो साफ सुथरा पानी था, जब ये हमारा केमिकल प्रोसेस जो था, रासायनिक प्रक्रिया था, उसके बाद जैविक प्रक्रिया में दूसरे टैंक में लाया गया और ये साफ पानी है, इसमें वायु को पंप किया जाता है यानी कि उस टैंक में हवा को डाला जाएगा। क्यों? वायु से अवयवी जीवाणु यानी एरोबिक बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और ये जीवाणु बचे हुए मानवीय अपशिष्ट, भोजन के कचरे, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों को खाकर पानी को साफ करते हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन ये ईजी है। इसमें ये बोला रासायनिक प्रक्रिया में, बोला केमिकल प्रोसेस में कि यहाँ अवयवी जीवाणु यानी एनारोबिक बैक्टीरिया ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, इसके हेल्प से यहाँ साफ किया जाता है, चीज़ों को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में बायोगैस बनती है जिससे हम ईंधन वगैरह में यूज कर सकते हैं। इसमें तेल और ग्रीस को हटाते हैं जो हल्के तैरने वाले पदार्थ होते हैं और स्क्रीमर से हटाते हैं। इस प्रकार से इसमें एक स्लेज भी बनता है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया था, लेकिन इसमें बताया कि साफ पानी जो है एक दूसरे टैंक में पानी को ले जाया गया और ये साफ टैंक था, यहाँ पे वायु को पंप किया गया, जिससे क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है अवयवी बैक्टीरिया जीवाणु, ये बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और जीवाणु बचे हुए, ये जीवाणु जो है ये बैक्टीरिया है जो मानव का अपशिष्ट कचरा है ह्यूमन का, उसके भोजन, देखिए भोजन के कचरे, साबुन, अन्य अवांछित पदार्थों को खाकर साफ करते हैं और पानी एकदम प्योर हो जाएगा। इसके बाद हमारा दिया है कि कुछ घंटों के बाद सूक्ष्मजीव माइक्रोब टैंक के नीचे बैठ जाते हैं और सक्रिय गाद यानी एक्टिवेटेड स्लेज बनाते हैं। शेष पानी को ऊपर से हटा दिया जाता है। तो ऊपर वाला पानी पूरा क्लीन है, इसे सुरक्षित रूप से नदियों और समुद्र में छोड़ा जा सकता है और बाद में इसका यूज किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा प्रक्रिया था। तो यही वाला प्रक्रिया हम आपको बता दिए हैं। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। जल अपशिष्ट उपचार की प्रक्रिया ये हम बता दिए आपको कि प्राथमिक उपचार क्या है, द्वितीय उपचार क्या है, तृतीय उपचार क्या है, जिसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट कह रहे हैं।
तो ये वाला हम आपको अच्छे से बताए हैं, ये वाला आप ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ सेम है। चलिए ये वाला आप समझ लीजिए कि उपचारित जल का पुनः उपयोग यानी कि रीयूज़ ऑफ ट्रीटेड वाटर। जो पानी साफ़ हो गया उसको कहाँ यूज़ करेंगे? तो सिंचाई कार्यों में कर सकते हैं, यानी इरिगेशन में कर सकते हैं। किसान अपने फसलों खेतों में डालने के लिए, बगीचा वगैरह में, गाड़ी, तो औद्योगिक उपयोग में यानी इंडस्ट्रियल यूज़ में कर सकते हैं, कूलेंट के रूप में। नहरों और तालाबों को पुनः भरने में कर सकते हैं। फ्लशिंग के लिए, कार धुलाई के लिए, उद्यान सिंचाई आदि के लिए कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल चीज़ है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके पास टाइम है तो नोट्स में डाल सकते हैं, आंसर राइटिंग में, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। उपचारित जल का पुनः उपयोग यानी कि जब ट्रीटेड वाटर हो जाएगा, हम जो अपशिष्ट जल उसको साफ करेंगे तो उसका यूज किया जा सकता है सिंचाई में, औद्योगिक में, नहरों और तालाबों को पुनः भरने में आदि में। इस प्रकार से भारत में अपशिष्ट जल उपचार की स्थिति क्या है अभी के समय में, ये करंट्स आप जोड़ सकते हैं। जैसे में देश में प्रतिदिन यानी भारत में प्रतिदिन लगभग 72,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है, यानी वेस्ट वाटर, कचरा वाला पानी जो है से उत्पन्न होता है। लेकिन इसका 37% जल का ही उपचार हो पाता है एसटीपी में, यानी कि आप बोल सकते हैं स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में। इस प्रकार से प्रमुख एसटीपी योजनाएं कौन कौन है? नमामि गंगे योजना है, अमृत योजना है, स्वच्छ भारत मिशन। इसके अंतर्गत बहुत सारे एसटीपी योजना लगाए गए थे जिससे पानी को साफ सुथरा किया जा सकता था। इस प्रकार से इसकी चुनौतियां क्या है? ये भारत में 72,000 मिलियन मीट्रिक टन जो है से पानी उत्पन्न होता है अपशिष्ट वाला, लेकिन साफ बहुत कम हो रहा है। इसका चैलेंज ये है कि एसटीपी यानी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट अपर्याप्त है, हर जगह नहीं लगे हुए, बड़े बड़े शहरों में कहीं इसका है तो रख रखाव ठीक नहीं है, उच्च लागत है, रख रखाव इसका सही नहीं है, गैर प्रशिक्षित मानव संसाधन, लोग तो हैं लेकिन पढ़े लिखे स्किल्ड लेबर नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपलब्धता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आपको एक भी एसटीपी नहीं देखने को मिलेगा, अनुपचारित जल का नदियों में प्रवाह, यानी इसका प्रमुख चुनौतियां हैं कि पानी को साफ किए नहीं और नदियों में बहा दिए, जिससे गंगा यमुना जैसे नदी भी खराब होने लगी, दूषित होने लगी। तो इस प्रकार से आप इसको समझ पा रहे होंगे कि इसके कुछ कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। ये हम चुनौतियों के डाले हैं, ये सब एडिशनल चीज में आता है, लेकिन मेन तो आपको इसमें जो है इसका प्रक्रिया तो आना ही चाहिए। समाधान और सुझाव, ये सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? आप जो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर है इसको और बेटर करने का ये हम सुझाव या समाधान आपको बता रहे हैं कि विकेंद्रीकृत उपचार संयंत्र है, जो हमारा संयंत्र हो विकेंद्रीय सेंट्रलाइज्ड हो, ट्रिपल पी मॉडल पर प्रोत्साहन हो, तकनीकी नवाचार जैसे में कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स एंड फोटो रेमेडिएशन हो, जन जागरूकता, कठोर नियामक लागू करना जिससे अपशिष्ट जल कम ही उत्पन्न हो। इसका निष्कर्ष में हम बात की है कंक्लूजन में, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जल अपशिष्ट उपचार ना केवल जल संसाधनों को सुरक्षित रखने का माध्यम है, बल्कि यह टिकाऊ विकास की दिशा में एक आवश्यक कदम भी है। वर्तमान समय में रिसाइकल और रीयूज की रणनीति के साथ अपशिष्ट जल को संसाधन में बदलना आवश्यक हो गया है। तो ये हमारा कंक्लूजन था, इंट्रो था, लेकिन ये हम इसमें बहुत सारे निष्कर्ष, समाधान और सुझाव आपको चर्चा किए। प्रमुख चुनौतियाँ, यह वर्तमान स्थिति क्या है, इसका पानी का यूज फिर से कहाँ किया जा सकता है। इसके पास इसका 3 चरण इंपॉर्टेंट था, इस चरण को आप याद रखेंगे, यही सबसे ज़्यादा है और ये ईजी भी टॉपिक है। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो आपको ये ईजी लगेगा। ये छोटा सा टॉपिक है, कोई नहीं, लेकिन ये यहाँ से लॉन्ग पूछा जा सकता है। लिखने में थोड़ा सा ये अगर प्रैक्टिस किए तो आप इजीली लिख पाएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।